शुभम शर्मा ने लिखा है, अटैचमेंट और लव में क्या संबंध है, कैसे अटैचमेंट से ज़्यादा प्रेम पर फोकस करें। देखो शुभम बाबू, प्रेम पर फोकस करो। प्रेम का अर्थ है दूसरे के जीवन और जीवंतता का सम्मान, दूसरे का होना, उसके जीवन का होना, उसका एक गरिमापूर्ण स्वीकार। प्रेम का मतलब यही है। अटैचमेंट बीच में आता है तो आया करे, उसकी परवाह मत करो। ऐसी चीज़ों पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तुमने कहा तो अटैचमेंट हो रहा है, मैं बैठा था, अब जाने का मन नहीं कर रहा है, घंटे भर बैठ लिया, प्रेम बहुत था, और जब उठ के चलने लगे तो जाने का मन नहीं था, पैर रुक रहे थे, अटैचमेंट पैदा हो गया। ये सब चक्कर में ना पड़ो। आता है अटैचमेंट, आए, वो अपनी परवाह करे, तुम्हें इससे चिंता क्या करनी अटैचमेंट की। तुम प्रेम पर काम करो। प्रेम हमेशा है किसी दूसरे को किसी धारणा में कैद ना कर देना, वो जैसा है उसको वैसा ही देखना। स्वयं को भी, स्वयं से भी अगर प्रेम करना है तो स्वयं को भी निर्धारणा में ले जाना, दूसरे को भी किसी भी धारणा की कैद में ना डालना, कॉन्सेप्ट्स का जो प्रिजन है उससे उसको बाहर करना। इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत अटैचमेंट आता है पीछे से तो आया करे, थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है, वो उस प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन अटैचमेंट ही अटैचमेंट आए और प्रेम ना रहे तो वो एक दुर्घटना हो गई। अटैचमेंट एक थोड़ा सा एडहेसिव है, जैसे किसी चीज़ को फिक्स करते हैं तो एक एडहेसिव चाहिए होता है, या अटैचमेंट समझिए कोई क्लिप है या कोई कील है। मान लीजिए दरवाज़ा फिक्स कर रहे हैं तो दरवाजे में आपने उसको मूव करने के लिए कुछ कीलें वगैरह तो डालेंगे ना, उसका जो चैनल बनाएंगे उसी से वो खुलेगा, बंद होगा दरवाज़ा। तो ये जो बीच में थोड़ा सा फिक्सिंग आती है, थोड़ी कीलें और ये सब सिस्टम डालते हैं, सब चैनल वगैरह, ये अटैचमेंट है। लेकिन जो दरवाज़ा खुलता है और आने जाने की सहूलियत देता है वो है प्रेम। तो अटैचमेंट भी सहयोगी है, यानी कि अगर बिल्कुल भी अटैचमेंट ना हो तो दरवाज़ा ही उड़ जाएगा, दरवाज़ा होगा ही नहीं। फिर रात में बैठना, हवाएं आ रही, आंधी आ रही, चोर डाकू सब आ रहे हैं, तुम्हारे पास दरवाज़ा ही नहीं है। लेकिन दरवाज़ा सुरक्षा भी है, दरवाज़ा प्रक्रिया भी है, दरवाज़ा मार्ग भी है, दरवाज़ा अवसर भी है आने जाने का। तो प्रेम एक द्वार है, प्रेम एक मार्ग है, और बीच में जो ये चैनल्स हैं, ये कीलें, अटैचमेंट, उसी से वो फिक्स है। बिना अटैचमेंट का, जरा सा भी अटैचमेंट ना हो तो प्रेम भी आधारहीन हो जाता है। फिर वो कहाँ रहेगा, वो रहेगा नहीं। जो तुमको अच्छा लगेगा तुम उसके पास थोड़ी देर बैठना चाहोगे, उठोगे थोड़ी तकलीफ़ होगी, बिछड़ोगे थोड़ा सा तकलीफ़ होगी, थोड़ी आंखों में आंसू आएंगे, कुछ होगा। लेकिन ये कोई बड़ी तकलीफ़ की बातें नहीं, हम उसको उस प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं, हम जानते हैं प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारा फोकस पूरा का पूरा प्रेम पर है। तो अटैचमेंट और प्रेम की इस लड़ाई में बहुत लोग उलझे रहते हैं, और कई लोग जो बहुत आध्यात्मिक अपने को समझते हैं वो सोचते हैं अटैचमेंट को हम बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। तो होता क्या है, उनका प्रेम भी छिछला हो जाता है, शैलो हो जाता है, क्योंकि जब कोई फाउंडेशन नहीं रही, कोई उसमें पकड़ नहीं रही, तो प्रेम भी उथला हो गया। अटैचमेंट की हेल्दी स्टेजेज हो सकती हैं और अनहेल्दी स्टेजेज हो सकती हैं। हमको अटैचमेंट की हेल्दी स्टेजेस पे जाना है, यानी कि अगर दरवाजे की कीलें, चैनल इतने अनहेल्दी ढंग से फिट हों कि हाथों में चुभें, लहूलुहान कर दें, चरमर चरमर करें, जब भी उनको खोलें तकलीफ़ दें, तो अनहेल्दी स्टेज। और इतनी स्मूथ लुब्रिकेटेड वो स्थिति है कि पकड़ तो है लेकिन कोई परेशान नहीं करती, इतनी स्मूथ फिक्सिंग है, तो वो हमें हेल्प भी करती है। तो अटैचमेंट इटसेल्फ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटैचमेंट की हेल्दी अनहेल्दी स्टेज और दरवाजे से ध्यान हटा लेना, केवल कीलों पर ही ध्यान लगा के बैठना, वो समस्या है। तो अटैचमेंट इज़ नेवर प्रॉब्लम।